हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम, आपका ज़िक्र क्यों रहता है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। मतलब कि वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आप चर्चा में क्यों हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोगों की ज़ुबान पे आप ही का नाम क्यों है, आप ही का ज़िक्र क्यों है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ कि इस समय आपकी जो बातें हैं, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से लोगों से घुलते मिलते हैं, वो बहुत कोमल है। ठीक है, आप बहुत आपके बात करने के तरीके में बहुत कोमलता आई है। ठीक है, आप मेन हैं या वेमेन हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो भी हैं, आपके बात करने के तरीके में बहुत ज़्यादा कोमलता आई है, पहले से शायद ज़्यादा। और ये अचानक से हुआ है। ये शिफ्ट जो है आपको अपने अंदर, चेंज जो है, बदलाव जो है, वो आपको अचानक से नोटिस आप करेंगे, ध्यान देंगे इसके ऊपर कि आपके अंदर ना, आप बोलोगे कि मेरे अंदर एक चेंज आया है, बदलाव आया है, जिससे मैं बहुत शांति से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रही हूं या पहुंचा पा रहा हूं। और ये बहुत अलग बात है मेरे अंदर, क्योंकि ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। पहले बहुत एग्रेशन था, एक गुस्से में अपनी बात को कभी कभी पहुंचा देते थे सामने वाले के तक, जो भी वो इंसान है, चाहे वो लवर है, फ्रेंड है, कोई भी है, कलीग है, कोई भी है। ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कम्युनिटी में से कोई लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों तक आप अपनी बातें थोड़ा सा मतलब हल्के से रूड हो गए, या बहुत एनर्जी के साथ अपनी बात कही। लेकिन अभी क्या है, बहुत कोमलता के साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, वहाँ पे अपनी बातों को आप बहुत कोमलता भी ला रहे हैं अपनी बातों में। क्योंकि आपको लग रहा है ये जो एनर्जी थी ना, ये जो बहुत ज़्यादा आप इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ लाउड करके या एक बहुत एनर्जी के साथ कह रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आप ही को कर रही थी। तो इस समय आप बहुत कोमलता के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं। ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे चैनल हुआ ये मैसेज। ठीक है, कि अपनी बातों को रखना सामने वाले के तरफ, चाहे ये लवर है, कोई भी इंसान है, बहुत कोमलता से रखना, ताकि सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाए, यार ये है कौन, कैसी है, कैसा है। ठीक है, इसकी मतलब रूट तक पहुंचना आसान नहीं है, इसके जो जड़ हैं, जड़ों तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसी फीलिंग लोगों को आ सकती है जब वो आपसे बात करेंगे, आपको जानेंगे, आपके आसपास जब भी रहेंगे, तो उनको ये एहसास हो सकता है। ठीक है, ऐसा उनको मालूम पड़ेगा या एहसास होगा। ठीक है, तो लोगों की ज़ुबान पे इस वक्त आपका नाम है और आपके बारे में यही बात वो कर रहे हैं कि इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वो चेंजेस को के जड़ों तक पहुंचना, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहाँ तक जाना आसान नहीं है। ठीक है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसकी जो लविंग एनर्जी है, जो आप इतना प्यार से बातें कर रहे हैं, कोमलता के साथ बातें कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और नॉर्मल हो गए हैं, अब आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, मेरे आसपास निगेटिविटी है, मैं व्यूअर्स की एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, वो बता रही हूँ। ठीक है, सुनिए। मेरे आसपास निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन मैं उनको भाव नहीं दे रही हूँ, भाव नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस एनर्जी में है जहाँ पे अगर मैं आपको कहीं पे बैठा दूँ जहाँ 2-4 लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, तो भी आपको उस चीज़ का असर नहीं हो रहा है। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर असर होगा तो उससे मैं ही इफ़ेक्ट हो जाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मुझे असर ही ना हो। मुझे असर ही नहीं होगा तो 2-4 लोग बैठे भी रहेंगे आपके सामने, तो आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में जा रहे हैं, या एनर्जी भी मत कहिए, सिचुएशन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिचुएशन में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को आप रख के देखिएगा, या आप कभी आप रहेंगे तो, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रीडिंग के बाद, कि या आप रेजोनेट कर पाएंगे कि सामने 2-3 लोग खड़े हैं और टॉक्सिक हैं तीनों, लेकिन और आप भी उनको कुछ खास पसंद नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो उनकी निगेटिविटी से। सामने निगेटिव इंसान है, सामने टॉक्सिक इंसान है, लेकिन आप चुपचाप बैठ के बड़ा अपने में मतलब इन्जॉय कर रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे होंगे। ठीक है,
लेकिन आप उस समय पे वैसी स्थिति में हैं जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कौन आसपास क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब आपको ये है कि मेरे सामने क्यों ना एक टॉक्सिक इंसान मेल या फीमेल बैठ जाए, लेकिन वो मेरे सिचुएशन, मेरे काम को, मेरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आप उस ज़ोन में जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे 2-4 लोग भी होंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 2-4 लव ऑप्शंस भी आपके लाइफ में होंगे तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं सेंटर में कहीं ना कहीं बैठा हुआ देख पा रही हूँ। एक विज़न आ रहा है जहाँ पे आप सेंटर में बैठे हुए हो, चारों तरफ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग आपका भला चाहते हैं, कुछ लोग आपका भला नहीं चाहते, लेकिन अब आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि, मेरा कहने का मतलब समझिएगा आप, मैं नहीं समझ रहे होगे आप, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब ठीक है, आप जैसे कि कहते हो ना कि ठीक है मेरा इस फीमेल के साथ या मेल के साथ पटता नहीं है, तो ये फ़ीमेल और मेल की शक्ल मैं नहीं देखूँगी, नहीं देखूँगा, ठीक है। इसकी शक्ल देखने से मेरा दिन सही नहीं जा रहा है, ठीक है। आप ऐसा कह रहे हो किसी भी ABC इंसान को, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ABC इंसान जब आपके सामने में आ रहा है, आ रही है, तो उससे आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझिएगा कि आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी मौजूद रहते हैं, किसी भी पार्टी, फंक्शन, वेडिंग या कहीं भी किसी प्रोफेशनल सेटिंग में भी, आप कहीं पे भी बाहर रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी फ़र्क, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है लोगों के बीच में रहना, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो उसमें जब आप मौजूद रहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना मतलब कि एकदम अपने सामने एक शील्ड बना लेना, ठीक है। और सामने वाले को उस एनर्जी के अंदर नहीं आने देना, अपने अंदर नहीं आने देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरा कहने का मतलब है नहीं देने देना। उनकी जो निगेटिविटी है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जब आप खुद बाउंड्रीज सेट करके रखते हो ना, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, जो भी है मैन या वेमेन, वो आपको हर्ट नहीं कर सकते। आप खुद मौका देते हो कि लोग आपको हर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि लोगों की ज़ुबान पे आपकी चर्चा है, क्योंकि आपको जान नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी है, मिस्ट्री है, अंदर नहीं जा पा रहे हैं आपके एकदम, आपका जो प्राइवेट स्पेस जिसको आप कहते हो ना, अपना पर्सनल स्पेस जिसको आप कहते हो, आपके पर्सनल स्पेस में, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे लोग घुस नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपने खुद क्रिएट किया ये जो सर्कल है, ये जो आप कह सकते हो प्रोटेक्शन है, ये आपने खुद क्रिएट किया, खुद बनाया है, ठीक है। कि लोग एक हद तक ही आपसे मिल सकते हैं, घुल सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी मिलने जुलने का जो सिलसिला है दोस्तों से, लवर से, एनीवन, तो कोई भी, लेकिन वो एक लिमिट तक है। आपने लिमिटेशन बांधी हुई है, हल्की सी एक दूरी, हल्की सी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। कि इंसान को कितना अपने लाइफ में दखल देना है, और अगर कोई आ भी गया है आपके सामने टॉक्सिक इंसान, तो फिर आप उसको एक तरफ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उस एनर्जी में चले गए हो कि अब कोई टॉक्सिक इंसान आ भी जाए आपके सामने तो, लेकिन पहले जितना आपको इफ़ेक्ट पड़ता था, असर होता था, वो असर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, क्योंकि ये जो क्वालिटी आपने डेवलप कर ली है, बना ली है, ये बहुत मुश्किल है बनाना, ठीक है। तो जो आपने बनाया है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, लवर्स कार्ड आया तो ऑफकोर्स बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके लव के लिए तरस रहे हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है। और उसके बाद लवर्स की आपके लव के लिए तरस रहे, यानी आपसे ऐसा टाइम आ जाएगा, समझ लो कि मेरी बात रीडिंग पर हो रही है, तो ऐसा समय आ जाएगा, आने वाला है, वर्ल्ड कार्ड भी है, ऐसा समय आने वाला है, ओ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, टाइम को बताता है। तो ऐसा समय आने वाला है कि जैसे कि लोग आपके टाइम के लिए तरसेंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है प्लान कर रहा है कुछ बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो यूनिवर्स इस समय पे कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि वो आपको बिज़ी कर देंगे शायद, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कुछ काम इधर उधर भटकोगे आप, ठीक है। ये तो आप भटकोगे, ठीक है, भटकोगे मतलब काम के लिए, ठीक है, या जो भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि टाइम की कमी आपके पास होगी,
ठीक है, जिससे लोग आपके एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, कहते हैं ना एक बूंद के लिए। तो वो एनर्जी मुझे आज 6 ऑफ पेंटिकल्स को देख कर आ रही है कि एक बूंद के लिए तरसेंगे कि ये मिल जाए, इससे बात करने मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्पेशली इन ईयर 2025 आपसे बात करने के लिए बहुत लोग तरसेंगे, क्या कर रहे हो। बहुत लोग तो आपके लाइफ में आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं देख पा रही हूँ, क्लियर दिखा रहा है, क्लियर कट आज बहुत मतलब आज बहुत क्लियर मैसेज है कि एकदम कहते हैं ना दिमाग ठंडा हो गया रीडिंग तो वैसे ही आपकी एनर्जी रह सकती है कि आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपका दिमाग बहुत क्लियर हो गया, जैसे कि बहुत साफ़ हो गया, ऐसा आपको लगेगा ना तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। किसी को एक सनसेट दिख सकता है, सनराइज़ देखोगे, सनसेट देखोगे, या कहीं वॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि एक सन का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि एक अच्छा सा आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। पता नहीं आप कहाँ देखोगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप कहीं वीडियोस में भी देखो, लेकिन मुझे लग रहा है रियल लाइफ में ही आप देखोगे सनसेट नहीं तो सनराइज़। ठीक है, चलिए, तो वो आपके लिए एक साइन होगा इस रीडिंग के लिए के तरफ से। और लोग बात कर रहे हैं, लोग ना आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, या मनी आ रही है आपकी तरफ, या आपके तरफ लक आ रहा है, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके तरफ कहीं ना कहीं आने वाली हैं, जिसके कारण बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके लाइफ में कुछ बहुत मिरेकल्स होने लग जाए अचानक से, आपका लाइफ कुछ ऐसा चल रहा है। देखिए, मैं बता रही हूँ जो मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, लाइफ या फिर बहुत नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, और नॉर्मल चलते चलते आप चल रहे हो नॉर्मली। ठीक है, आप एक रास्ते पे चल रहे हो, एक रास्ता दिखा रहे हैं मुझे, उस पर कोई इंसान चल रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी, वो चुपचाप चल रहा है और अचानक से एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज उसको दिख जाता है। ठीक है, और वो इतना खूबसूरत ब्रिज उसको दिख जाता है, उसका दिन बन जाता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि आपके लाइफ में अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है, एक ब्रिज आपको मिल सकता है जिसके पार आप जाएंगे तो आपकी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं, जिसके बारे में चर्चा होगी, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम रहेगा, आपकी तारीफ़ें रहेंगी। मतलब अचानक से नॉर्मल लाइफ चल रही थी तो नॉर्मल चल रही थी, जब मिरेकल्स आने लग गए, कुछ अच्छा होने लग गया तो लोग भी आ गए कॉन्टैक्ट में, वर्ल्ड कार्ड आए, आपसे बात करना चाहेंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट आपको ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये सब हालांकि न्यू ईयर पे आते ही होंगे, लेकिन हाँ, न्यू ईयर मैसेज भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे थे। ठीक है, न्यू ईयर मैसेज। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक तरफ से लोग ज़्यादा कहते हैं ना अप्रोच, कॉल मैसेज टेक्स्ट, सोशल मीडिया पे या इन पर्सन, आपको बहुत, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आप लोग आसपास बैठे हो, आपको बहुत अटेंशन देने लग जाएं अभी के कम्युनिटी वाले लोग फेस टू फेस। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया सभी यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, चलिए, तो आसपास के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा अटेंशन देने लग जाएं, आपसे ज़्यादा बातें पूछने लग जाएं, बातें करने लग जाएं, क्योंकि आपकी तरफ कुछ तो ब्यूटीफुल सा आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा, ये कोई बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा, ये धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी किसी चीज़ को अचानक से दे दो तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। कुछ ऐसा ही हो सकता है कि लाइफ नॉर्मल चल रही थी, अचानक से कुछ ब्यूटीफुल हो गया, कुछ अच्छा सा हो गया आपकी ज़िंदगी में, तो सब आपको अप्रोच करने लग गए, आपकी तरफ आने लग गए, और लोग आपकी चर्चा करने लगे, वाह उसने ये किया, वो किया, उसकी तरफ ये आया, या उसकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, या वो अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके चर्चा आपके बारे में चल रही है। वर्ल्ड कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके बारे में चर्चा चल रही है, प्लस लक, यस, लक आपके फेवर में काम करते हुए दिख रहा है। मैंने कहा ना, मिरेकल्स हो रहे हैं, लक आपके फेवर में काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लक आपके फेवर में। जो लोग मनी का वेट कर रहे थे उनके लिए एक मैसेज है कि मनी आ रहा है, और आपके मनी से रिलेटेड चर्चा लोगों की ज़ुबान पे रहेगी। ठीक है, तो अगर जिसके लाइफ में मनी आने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, तो उनके लिए, जो नौकरी में हैं उनके लिए स्पेशली कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण चर्चा हो जाए, और एक तरफ से दोस्ती यारी आपसे बात करने की बढ़ जाए उनकी तरफ से। मतलब वो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब आपके आसपास आना चाहेंगे। ठीक है, तो एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ यू कहते हैं। ठीक है, सबको आपको एक टुकड़ा चाहिए आपका, तो वही
लवर्स कार्ड है तो नो डाउट आपके जो एडमायरर्स हैं इस समय पे वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, इस आपके हेयर स्टैंड आउट कर रहे हैं, और आपका जो कोमल नेचर, मैंने कहा आपका बात में कोमलता है। ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, एक बात कर रहे हो तो उसमें एक कोमलता आ रही है, ठीक है, आपकी आवाज़ में, आपकी ज़ुबान पे एक कोमलता आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी बात कर रहे हैं अब नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना पंगा लेना है, ना आपको किसी से ओवरली मिल जाना है, घुल मिल जाना है, आपको नॉर्मल रहना है, इसलिए आप कोमलता से बात कर रहे हैं, जो इस समय पे अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। वो एक मतलब काम करेगी, ठीक है। लवर्स कार्ड है तो आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, या फिर लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। लवर्स कार्ड है, आपको लोग पसंद कर सकते हैं, लोग आपको नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 2025 में, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है लवर्स कार्ड को देखकर, ठीक है। तो लोगों की ज़ुबान पे आपका चर्चा हो सकता है, आपके बारे में बातें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए लोग आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, ये भी एक दूसरे से जैसे कि तारीफ़ कर सकते हैं, जैसे 2-3 लोग बात कर रहे हैं आपस में, मुझे दिख रहा है, और वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी हेल्प कर दी, ठीक है। ऐसे करके कुछ आपके बारे में तारीफ़ें भी हो सकती हैं। चलिए यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।